हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोनिका। आज हम जानेंगे जब शुक्र लग्न में होता है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होती है। जब शुक्र लग्न में होते हैं तो व्यक्ति सुंदर, अति महत्वाकांक्षी होता है। उसे जीवन में सुख सुविधाएं और आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति कला का प्रेमी और उसका सम्मान करने वाला होता है। लग्न में बैठा शुक्र व्यक्ति को अच्छे कपड़े, आभूषण और अन्य भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है। व्यक्ति एक्टर, म्यूजिशियन बन सकता है, फैशन डिजाइनिंग का काम कर सकता है, यानी क्रिएटिव कामों में उसका इंटरेस्ट होता है। पर अगर शुक्र पाप प्रभाव में होगा, कमजोर होगा, तो व्यक्ति आलसी हो सकता है और अनैतिक संबंध भी बना सकता है। जब शुक्र दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति दूसरों से काम निकालने में चतुर होता है और जीवन में उसे धन का अभाव नहीं रहता। व्यक्ति डॉक्टर, सफल पत्रकार या बिजनेसमैन हो सकता है। व्यक्ति धन और यश दोनों प्राप्त करता है। बुद्धिमानी होता है। वाणी मधुर और आकर्षक होती है। उत्तम और स्वादिष्ट भोजन खाने का शौकीन होता है। दूसरे भाव में बैठा शुक्र पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। व्यक्ति को क्रिएटिव एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर दुष्प्रभाव में होगा या कमजोर होगा तो अनावश्यक खर्चे करा सकता है। परिवार और व्यक्ति के बीच मतभेद रह सकते हैं। खराब स्थिति में बैठा शुक्र वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। तीसरे भाव में शुक्र का होना अच्छा नहीं, पर फिर भी अगर शुक्र अपनी राशि में या मित्र की राशि में बैठे हैं या उन पर शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति मेहनती होता है। उसका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। पर अगर पाप प्रभाव में होगा तो व्यक्ति के पास धन तो होगा, पर वह उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकेगा। मैरिज में भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तीसरे भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति की कला और साहित्य के क्षेत्र में रुचि हो सकती है। पहले 3 हाउसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जानेंगे अगर शुक्र 4th हाउस में है तो क्या प्रभाव होता है। 4th हाउस में शुक्र का होना शुभ है। यहाँ शुक्र को दिशा का बल प्राप्त होता है। व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे अच्छा घर, वाहन आदि। परिवार का सुख मिलता है। वह अपने परिवार के साथ खुश रहता है। ये भाव माता का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए व्यक्ति को माता का सुख और सहयोग प्राप्त होता है। अगर यहाँ शुक्र किसी भी तरह से कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को सुख सुविधाओं, माता, वाहन और घर के सुख में कमी का अनुभव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। अगर शुक्र 5th हाउस में है तो व्यक्ति का स्वभाव रोमांटिक होता है। ये लोग लव मैरिज करते हैं। इन लोगों की रुचि कला में होती है। ये धार्मिक और उदार भी होते हैं। इन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन 5th हाउस में शुक्र कमजोर हो तो ऐसे लोग बहुत मौज मस्ती करने वाले होते हैं। इनके इस स्वभाव की वजह से विवाह में भी दिक्कत आती है। अगर शुक्र 6th हाउस में है, 6th हाउस रोग, रिपु, ऋण का होता है, तो 6th हाउस में शुक्र का होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र एक सॉफ्ट प्लेनेट है। ऐसा व्यक्ति सुंदर महिलाओं की तरफ आकर्षित हो सकता है। ऐसे लोगों को गुप्त रोग हो सकता है। ये स्त्री से अपमानित हो सकते हैं। यदि मीन राशि का शुक्र 6th हाउस में हो तो व्यक्ति धनी, विद्वान और सम्मानित होता है। और अगर शुक्र यहाँ अपनी राशि में है तो व्यक्ति जॉब में बहुत अच्छा कर सकता है। शुक्र 7th हाउस में 7th हाउस में शुक्र की उपस्थिति शुभ मानी जाती है। व्यक्ति भाग्यवान और धनी होता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बिजनेस में सफलता मिलती है। ये शुक्र विदेश यात्रा और विदेश में बसने का भी योग बनाता है। व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। लेकिन 7th हाउस में शुक्र अधिक विलासिता की ओर भी ले जा सकता है, जिससे बचाव करना आवश्यक है। शुक्र 8th हाउस में अगर 8th हाउस में शुक्र है तो शुक्र की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति ज्योतिष, मनोविज्ञान या अन्य गूढ़ विद्याओं में रुचि ले सकता है।
यदि 8th हाउस में शुक्र मजबूत स्थिति में है और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सकता है। उसे अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर कमजोर स्थिति में है या अशुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। व्यक्ति का गुप्त संबंधों की ओर झुकाव हो सकता है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर रह सकता है। शुक्र 9th हाउस में। शुक्र 9th हाउस में अच्छी स्थिति में हो और कुंडली में गुरु भी अच्छी जगह बैठे हो, तो व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक और समृद्ध होता है। नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति व्यक्ति को प्रेम, सौंदर्य और विलासिता के प्रति आकर्षित करती है। अगर 9th हाउस में शुक्र और गुरु की युति होती है, तो इसे लक्ष्मी योग कहा जाता है, जो धन और समृद्धि का योग है। पर अगर 9th हाउस में शुक्र शनि और केतु जैसे पाप ग्रह के साथ हो या इस पर पाप ग्रहों का दृष्टि हो, तो शुक्र का शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि अगर शुक्र किसी व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में है तो कैसा फल प्रदान करता है। अगर शुक्र किसी व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में है तो व्यक्ति का सोशल स्टेटस अच्छा होता है। अगर शुक्र 10th हाउस में अपनी राशि में बैठा हो तो व्यक्ति का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति उच्च जीवन जीना चाहता है और प्रभावशाली लोगों के साथ मिलना जुलना चाहता है। ऐसे व्यक्ति कला की फील्ड में अच्छा नाम कमा सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र शनि की राशि में हो तो कुंडली में शनि की प्लेसमेंट देखनी होगी। अगर शुक्र 10th हाउस में पीड़ित है तो व्यक्ति जो भी काम करता है उस काम में उसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। शुक्र 11th हाउस में। 11th हाउस इनकम, लाभ, इच्छाओं और सोशल नेटवर्किंग का होता है। अगर शुक्र 11th हाउस में है और अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति की इनकम अच्छी होती है। व्यक्ति को अपने काम में लाभ मिलता है। व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। फ्रेंड सर्कल से भी व्यक्ति को लाभ हो सकता है। 11th हाउस में शुक्र की स्थिति एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ बैठा शुक्र 5th हाउस को देखता है, इसलिए व्यक्ति प्रेम विवाह कर सकता है। वीनस इन 12th हाउस। काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस मीन राशि रूल करती है। वीनस मीन राशि में उच्च का होता है, इसलिए वीनस 12th हाउस एक अच्छी प्लेसमेंट है। ये लोग अपनी सुख सुविधा के लिए खर्च करने में संकोच नहीं करते। वीनस अगर 12th हाउस में होगा तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। अगर यहाँ शुक्र अपनी राशि में होगा तो व्यक्ति को रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दे सकता है, जैसे कला, संगीत, लेखन। व्यक्ति को विदेश जाने के भी बहुत मौके मिलते हैं। जुपिटर के घर में शुक्र के होने से व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों को ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए।